तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो। शाम को गर्मी थोड़ी थमी तो मैं पड़ोस में जाकर निशा के पास बैठ गई। उसकी सासू माँ कई दिनों से बीमार हैं। सोचा खबर भी ले आऊं और बैठ भी जाऊं। मेरे बैठे बैठे उसकी तीनों देवरानियां भी आ गईं। अम्मा जी कैसी हैं? शिष्टाचारवश पूछकर इत्मीनान से चाय पानी पीने लगी। फिर एक एक करके अम्मा जी की बातें होने लगी, सिर्फ शिकायतें। जब मैं आई तो अम्मा जी ने ऐसा कहा वैसा कहा, ये किया वो किया। आधा घंटे बाद सब यह कहकर चली गईं कि उन्हें शाम का खाना बनाना है, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। कोई भी अम्मा जी के कमरे तक भी ना गया। उनके जाने के बाद मैं निशा से पूछ बैठी, निशा अम्मा जी आज 1 साल से बीमार हैं और तेरे ही पास हैं। तेरे मन में नहीं आता कि कोई और भी रखे या इनका काम करे? माँ तो सबकी है। उसका उत्तर सुनकर मैं तो जड़ सी हो गई। वह बोली, बहन जी मेरी सास 7 बच्चों की माँ है। अपने बच्चों को पालने में, उनको अच्छी जिंदगी देने में कभी भी अपने सुख की परवाह नहीं की। सबकी अच्छी तरह से परवरिश की। ये जो आप देख रही हैं ना, मेरा घर, पति, बेटा, शान और शौकत सब मेरी सासू जी की ही देन है। अपनी अपनी समझ है। मैं तो सोचती हूँ इन्हें क्या क्या खिला पिला दूँ, कितना सुख दूँ। मेरे बेटे बेटी अपनी दादी माँ के पास सुबह शाम बैठते हैं। उन्हें देखकर वो मुस्कुराती हैं। अपने कमज़ोर हाथों से वो उनका माथा, चेहरा और शरीर सहलाकर उन्हें जी भरकर दुआएं देती हैं। जब मैं इनको नहलाती, खिलाती पिलाती हूँ और इनकी सेवा करती हूँ तो जो संतुष्टि के भाव मेरे पति के चेहरे पर आते हैं, उसे देखकर मैं धन्य हो जाती हूँ। मन में ऐसा एहसास होता है जैसे दुनिया का सबसे बड़ा सुख मिल गया हो। और मुझे भी खूब दुआएं देती हैं और कहती है, तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो। मैं तुम्हारे लिए बस यही प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारे बच्चे तुम्हें अपनी पलकों पर सजाए रखें, तुम्हें किसी चीज़ की कमी ना हो। बस उनकी यही दुआ दिल को बड़ा सुकून देती है। ऐसा लगता है जैसे मैंने अपने बुढ़ापे का इंतज़ाम कर दिया हो। और फिर वह बड़े ही उत्साह से बोली, एक बात और है, ये जहाँ भी रहेंगी घर में खुशहाली ही रहेगी। ये तो मेरा तीसरा बच्चा बन चुकी हैं। और ये कहकर वह सुबक सुबक कर रो पड़ी। मैं इस ज़माने में उसकी यह समझदारी देखकर हैरान थी। मैंने उसे अपनी छाती से लगाया और मन ही मन उसे नमन किया और उसकी सराहना की कि कैसे कुछ निहित स्वार्थी और अपने ही लोग तरह तरह के बहाने बना लेते हैं तथा अपनी आज़ादी और ऐशो अयासी के लिए अपनी प्यारी एवं ममता की मूरत को ठुकरा देते हैं। जीते जी माँ की सेवा कर लो, मरने के बाद नाटक मत करना। माँ है तो रौनक है, बरकत है। उसकी गलतियाँ निकालने से पहले ये सोचना उसने आपकी कितनी गलतियाँ माफ़ की हैं। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। जय श्री श्याम। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।